ये करंट अफेयर्स, आगामी परीक्षाओं जैसे आर ओ यूपी पुलिस, पीसीएस, एसएससी जीडी के लिए बहुत ही प्रभावकारी होने वाला है, जिसमें गरबा एक उत्सव है गुजरात का, जिसे मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अब तक 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है। इससे पहले कलकत्ता की दुर्गा पूजा 2021 में शामिल किया गया, कुंभ मेला 2017, नवरोज को 2016 में, योगा को भी 2016 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया जा चुका है। इससे आगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक को इंडिया की रैंकिंग इसमें 7वीं रैंक मिली है, जिसमें प्रथम 3 स्थान किसी भी देश को प्राप्त नहीं हुआ है। चौथे स्थान पर डेनमार्क को मिला है और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाई उत्सर्जक देश चीन 91वें स्थान पर है। दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश अमेरिका 57वें स्थान पर है। इसी में इंडिया 7वें स्थान प्राप्त हुआ है। इसके आगे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये दिसंबर के महीने में हर साल टाइम पर्सन ऑफ द ईयर व्यक्ति को निकाला जाता है, जिसमें टेलर स्विफ्ट, ये अमेरिकी गायिका हैं जिन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। इससे पहले 2017 में द साइलेंट ब्रेकर्स एक समूह को भी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, जिसमें एक सामूहिक फोटो में टेलर स्विफ्ट को रखा गया था। टेलर स्विफ्ट ये ऐसी महिला हैं जिन्हें 2 बार फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर स्थान प्राप्त हुआ है। इसके आगे नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा। अभी हाल ही में 24 अक्टूबर को एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने नदी डॉल्फिन की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया के राजधानी बगोटा में एक समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसमें बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला देश हैं। और डॉल्फिन को यूपी का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन डे 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार इस बार मनाया गया है 7 अक्टूबर डॉल्फिन डे। इसके आगे QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024, जिसमें पैकिंग
चाइना का यूनिवर्सिटी है जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और इंडिया के इसमें 7 विश्वविद्यालय हैं जिनमें 40वीं रैंकिंग आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बंगलौर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय। इसके आगे ग्वालियर एवं कोझिकोड यूएनसीसी में शामिल। यूएनसीसी का मतलब है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 7 रचनात्मक शहरों को 7 रचनात्मक क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। ग्वालियर को संगीत के बारे में, संगीत, और कोझिकोड को साहित्य में कोझिकोड को शामिल किया है। इस प्रकार अब तक इंडिया के 8 कुल शहर हैं जिन्हें क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले 2015 में जयपुर, वाराणसी, 2017 में चेन्नई, 2019 में बम्बई और हैदराबाद, 2021 में श्रीनगर। अभी हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन विवाद हुआ है, जिसमें 7 अक्टूबर को हमास एक उग्रवादी संगठन के द्वारा इजराइल पर आक्रमण किया। जिस हमास के द्वारा जो हमला किया उसे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया। अल अक्सा फ्लड। इसके प्रत्युत्तर में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स अभियान चलाया है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। और इसी दौरान इंडिया ने इजराइल से भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय प्रारंभ किया। इसके आगे धरोड़ सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। धरोड़ गुजरात के कच्छ के ज़िले में अवस्थित है। कच्छ के महान रण में स्थिति के कारण इसे पर्यटन गांव घोषित किया गया है। आगे वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, इसे 17 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया, जिससे मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट द्वारा निकाला गया। यह सूचकांक 15वां संस्करण है इसका, और इसमें भारत को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे भुखमरी सूचकांक 12 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया, जिसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से
जारी किया गया है। यह 18वां वार्षिक संस्करण है और इसमें कुल देशों की संख्या 125, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 111 प्राप्त हुई है। 111 इंडिया को रैंकिंग मिली है। इसके आगे नोबल पुरस्कार। नोबल पुरस्कार की शुरुआत 1833 से हुई है, जिसमें स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल इसके संस्थापक हैं और जिसके फाउंडेशन के तहत भौतिकी, रसायन और चिकित्सा साहित्य में ये पुरस्कार दिया जाता था। 1901 से शांति का नोबेल पुरस्कार जोड़ा गया और 1968 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार शुरुआत की गई। इस प्रकार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 क्लॉडिया गोल्डिन, ये अर्थशास्त्री हैं, इनको ये मिला है। इससे पहले 2009 में एलिनोर ओस्ट्रम ये भी महिला हैं, जिन्हें 2009 में पहले मिल चुका है। 2019 में एस्थर डफलो, इनको भी 2019 में मिल चुका है। ये तीसरी महिला हैं क्लोडिया गोल्डिन, जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अंतर इसमें ये है कि गोल्डिन को यह अकेला पुरस्कार, अकेले संयुक्त रूप से नहीं, केवल इन्हीं को अकेले, ऐसी महिलाएं पहली ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ये पुरस्कार अकेले दिया गया है। क्लोडिया गोल्डिन अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। इन्होंने महिलाओं के संदर्भ में लेबर मार्केट के बारे में काम किया है, उसके उपलक्ष्य में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये ईरानी लेखक शांति का पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ये ईरान की दूसरी महिला हैं जिन्हें शांति का पुरस्कार मिला है। इससे पहले 2003 में ईरान की शिरीन एबादी को नोबेल पुरस्कार पहले मिल चुका है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जॉन ओलाफ फॉसे को प्रदान किया गया है। इनका प्रथम उपन्यास राउड स्वार्ट रेड ब्लैक प्रकाशित हुआ था। इसके बाद रसायन का नोबेल पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज विश्लेषण के दिया गया है, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति को नहीं मिला है, इन संयुक्त रूप से दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार
भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए क्षेत्र में दिया है। आगे वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक हर साल निकाला जाता है। 2023 में ये 16वां संस्करण है और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में स्विट्जरलैंड लगातार 13 वर्षों से प्रथम स्थान पर है और ये सूचकांक वाइपो के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो के द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया की इस साल रैंकिंग 40वीं रही है, जो लगातार 2015 से सुधार की स्थिति में बनी हुई है। थैंक्स। आगे ऐसे ही और करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।